अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले जुमे को बहुत कोशिश की गई कि वक्त निकाल कर किसी तरह आपके सामने आपके सवालात के जवाबात रखे जाएं और फ्राइडे कमेंट बॉक्स आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन वो मौका ही ऐसा था, ईद का दिन भी करीब था, कुछ इस वजह से मसरूफ़ियत इतनी रही कि मौका ना मिल सका और आपके सामने फ्राइडे कमेंट बॉक्स नहीं आ सका। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम ही सवालात के जवाबात दे दिए जाएं। तो शुरू करते हैं। अब पहला सवाल है हमारे एक भाई का, वो सवाल कर रहे हैं नवाजिश मलिक। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मसला मालूम ये करना है कि जैसे हमने जुमे की नमाज़ अदा कर ली है तो क्या अब हम दूसरी जगह नमाज़ पढ़ा सकते हैं? नहीं, जुमे की नमाज़ हो या कोई भी नमाज़ हो, अगर आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली है तो आप फ़र्ज़ नमाज़ को दोबारा दूसरे किसी को भी नहीं पढ़ा सकते, चाहे आपने ख़ुद पढ़ाई हो एक मरतबा या पढ़ी हो। लेकिन जब आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली है तो फिर आप फ़र्ज़ नमाज़ किसी को नहीं पढ़ा सकते। दूसरा सवाल है हमारे भाई का, सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि औरत के कफ़न कितने होना चाहिए, मतलब कफ़न के कपड़े कितने होना चाहिए, और आदमी के कितने कपड़े होना चाहिए और कैसा पहनना है, ये और बता दे दिए। अगर पहनने से मुराद तरीक़ा ये पूछ रहे हैं कि कफ़न किस तरीक़े से देना चाहिए मर्द को और औरत को, तो उसकी जो है प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर ये कि कैसा कपड़ा, कपड़े की क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो ये है कि जैसा इंसान ज़िंदगी में कपड़ा पहनता हो उसी क्वालिटी का कपड़ा उसको जो है बाद वफ़ात के भी कफ़न दिया जाए, यानी उम्दा और मुतवस्सित क्वालिटी का। अब रही बात ये कि मर्द और औरत के कफ़न में कपड़े कितना होना चाहिए, तो वैसे तो प्रैक्टिकल जो वीडियो आपको दिखाया गया तो उसमें ये बात बतलाई गई है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि मर्द के लिए 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े होना चाहिए। डिटेल आप हमारी जो है प्रैक्टिकली जो वीडियो है कफ़न देने का तरीक़ा उसमें देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे बहुत सारे बहन भाई दुआ दे रहे हैं, माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और बहुत सारे दुआ देते हैं। इसके बाद एक सवाल है हमारे भाई का, शेब भाई का। वो सवाल ये कर रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक बिज़नेस खोला था, उसने 2 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए थे। तय ये हुआ था कि पैसे वो निकालेगा और सारी मेहनत मैं करूँगा, 50-50 दोनों का मुनाफा रहेगा, लेकिन बिज़नेस सक्सेस ना हुआ और सारे पैसे डूब गए। तो क्या मुझे उसको पैसे देना चाहिए? जब उसने पैसे दिए थे तब पैसे वापस करने की बात नहीं हुई थी, प्लीज़ बताएं क्या करें। देखिए, अगर कोई इस तरह से बिज़नेस या कोई भी काम करता है कि पैसा एक बंदा लगाए और दूसरा बंदा मेहनत करें, और फिर शर्त ये हो कि दोनों बंदे 50-50 कमाएंगे, तो अगर किसी वजह से वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है या बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो जो बंदा मेहनत कर रहा है वो बंदा पैसे नहीं देगा। हाँ, ये बात अलग है अगर इसका एग्रीमेंट पहले ही हुआ हो कि मैं आपको इतने पैसे उधार दूंगा और 1 लाख मैं लगाऊंगा, 1 लाख आपको उधार दूंगा, इस तरह से अगर बात उधार की है तो वो आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे देने और एक तरफ एक बंदा पैसा लगाए, दूसरा बंदा मेहनत करे, तो जो बंदा मेहनत करेगा वो पैसे नहीं देगा, इसलिए कि वो पैसे उसने नहीं लिए हैं, उसके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी थी मेहनत करने की वो उसने की है। हमारी एक बहन है, वो सवाल कर रही हैं, माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात बताएं। पहले मज़ार पे जाने को शिर्क समझते थे, लेकिन अब ये मसला हो गया। लेकिन भाईजान, मज़ार पर जो कब्र है या कब्रिस्तान की कब्र को, वही कोई भी कब्र हो, क्या इसको घेरना या सजाना सही है? जवाब ज़रूर दीजिएगा भाईजान। नहीं, कब्रों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता करने से मना फरमाया है, तो इस तरह कब्रों को पुख्ता नहीं करना चाहिए कि उसको जो है पक्की कब्र बना दी जाए, ईंट और के ज़रिए पुख्ता कर दिया जाए और उसमें मार्बल वगैरह लगा दिए जाए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे एक भाइयों सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वैसे तो मैं नमाज़ कभी कभी पढ़ता हूँ, मैं इस नमाज़ का हवाला हदीस से जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ये हदीस कहाँ है बताइए। सलात तस्बीह का तरीक़ा हमने बताया था, उसी में ये बतलाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ सिखाई है, और ये बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई है। तो उसी नमाज के ताल्लुक़ से हमारे भाई हैं, इनका नाम हुसैन है, ये सवाल ये कर रहे हैं कि ये किस हदीस में है। तो जामे तिर्मिज़ी में ये रिवायत है, जिल्द नंबर 1 में, और सफ़ा नंबर गालिबन 106 या 109 है। सफ़े तो क्योंकि अलग अलग कुतुब खाने से शाये होता है तो सफ़ात तो बदलते रहते हैं। बहरहाल जामे तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 में आप इसको देख सकते हैं। हमारे एक भाई हैं, वो दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला हम सभी को जो है गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारी बहन है, वो सवाल कर रही हैं, अल्लाह आपकी मेहनत को कामयाब बनाए। रोज़ा अगर खाना खाकर तोड़ा है तो कफ़ारा क्या होगा?
ये कह रही हैं कि मैंने सुना है कि 60 रोज़े लगातार रखने होंगे, रमज़ान ही के रोज़े मुश्किल से रखते हैं, 60 रोज़े कैसे रखें? मैंने शायद 2-3 बार खाना खाकर रोज़ा तोड़ा है, अब क्या करना होगा? जो आपने सुना है वो सही सुना है। अगर किसी ने खाना खाकर पानी पीकर रोज़ा तोड़ दिया तो फिर उसको कंटिन्यू 60 रोज़े कफ़ारे के रखने होते हैं। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया कि एक रखना भारी हुआ, 60 किस तरह से रखेंगे, तो अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है या नहीं है? एक बात इन्होंने ये भी कही कि ये 2-3 मरतबा ऐसा कर चुकी हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? तो एक ही जवाब आपको दिया जा रहा है, वो आप सुने गौर से। वो ये कि अगर कोई बंदा रोज़ा तोड़ देता है तो उस पर 60 रोज़े लगातार रखना वाजिब होते हैं। अगर वो ये नहीं कर सकता तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की जो बात और गरीब और मोहताजों से इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बाज़ जगह देखा जाता है कि लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाकर और जो है एक दावती प्रोग्राम कर देते हैं और ये समझते हैं कि भाई हमारा खाना हो गया। इसी तरह लोग जो है गरीबों को तो खिलाते हैं, लेकिन घटिया और मसलन मान लीजिए जैसे ख़ुद खाना पसंद करते हैं चावल गैलेक्सी का और ख़ुद खाना पसंद करते हैं चावल दावत ब्रांड का, ख़ुद खाना पसंद करते हैं अगर दावत चावल 110-120 रुपए किलो इस प्राइस का, तो अगर गरीबों की दावत करते हैं तो वो उनको कनकी या पौना या 20-30 रुपए वाला चावल उनको खिलाते हैं। अगर इस तरह आप खिलाएंगे तो फिर आपकी तरफ से कफ़ारा अदा नहीं होगा। याद रखना चाहिए, जो चीज़ आप खाते हैं वही चीज़ आपको गरीब और मिस्किनों को खिलाना है। तो 60 मिस्किनों को आप खाना खिला दें। जो चीज़ से मुराद ये नहीं कि आप कभी कभी मतलब मुतवस्सित दर्जे का, आम तौर पे अगर आप वही खाते हैं तो वही चीज़ आपको खिलानी है। और अगर आप महंगा आइटम ईद पर आप खाते हैं, कभी कभी आप उससे लो क्वालिटी का खाते हैं, तो जो आप हमेशा खाते हैं वो आप उनको खिलाएं। यहाँ चावल से मुराद सिर्फ चावल नहीं है, जो भी चीज़ आप खाते हो खाना, तो मुतवस्सित दर्जे का जैसा आप खाते हैं वही उनको खिलाएं। तो 60 मिस्किनों को आप खाना खिलाएं एक सूरत। अगर आप 60 लोगों को एक साथ खाना नहीं खिला सकते तो एक ही बंदे को खाना खिलाएं 60 दिनों तक। ये अगर आप कर लें तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके को आप कर लें। और भी तरीके हैं लेकिन ये बहुत आसान है, आप इस तरीके को अपना लें। तो इन्होंने जैसा कहा कि 2-3 मरतबा ऐसा किया है, तो 2 या 3 का कन्फ्यूज़न छोड़ें और मान लें कि आपने 3 बार ऐसा किया है, तो 1 के 60 और 3 के 180, तो 180 गरीब मोहताज लोगों को आप खाना खिला दें, या एक गरीब मोहताज को 180 दिन तक आप खाना खिला दें। इसके अलावा और भी तरीके हैं, हमारा बहुत सारे भाई जो है हमारे दुआ दे रहे हैं। इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया, और सवाल ये कर रही हैं कि मुफ्ती साहब कब्र में कैसे उतारते हैं? तो इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से भी आपको जो है प्रैक्टिकली वीडियो दिखा दिया जाएगा। एक और सवाल इन्होंने किया है, नमाज जनाजा के बारे में बताइए, हम ख़वातीन कब्रिस्तान नहीं जा सकती, कब्र में मिट्टी कैसे डाला जाता है? तो नमाज जनाजा के बारे में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कभी बताया जाएगा। मुख्तसर आप ये समझ लें, नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। पहली तकबीर में सना, यानी जो नमाज के बाद हम पढ़ते हैं सना सुब्हानकल्लाहुम्मा, वही पढ़ी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। नमाज में हम पढ़ते हैं व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, तो यह जनाजे की नमाज में पढ़ जाता है व तआला जद्दुका वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। इसके अलावा दूसरी तकबीर में आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। तीसरी तकबीर में अगर बालिग मर्द या औरत है तो एक दुआ अलग है, तो वो दुआ पढ़ना है। अगर बच्चा नाबालिग लड़का है तो उसकी दुआ अलग है, नाबालिग लड़की है तो वो दुआ अलग है। इसके बाद चौथी तकबीर के बाद आपको सलाम फिर देना है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तरीका आपको कभी बता दिया जाएगा। सवाल यह है कि ख़वातीन कब्रिस्तान नहीं जा सकती। जी, ख़वातीन को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। और एक सवाल ये, कब्र पर मिट्टी कैसे डाली जाती है? तो कब्र में मिट्टी डालने का तरीका ये है कि आप कब्र के पास जो मिट्टी है उसको एक मरतबा उठाएं और कुरान करीम की आयत पढ़ें, मिनहा खलक़नाकुम, एक मरतबा। तो वो मिट्टी हाथ में उठाकर इस तरह डाल दें, पढ़ें मिनहा खलक़नाकुम और मिट्टी डाल दें। फिर उसके बाद वफ़ीहा नुईदुकुम, दूसरी मरतबा आप मिट्टी उठाएं तो ये दुआ पढ़ें वफ़ीहा नुईदुकुम और मिट्टी डाल दें कब्र पर। तीसरी मरतबा आप ये पढ़ें वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और ज़मीन से मिट्टी उठाकर फिर कब्र पर डाल दें। ये तरीका है, इस तरीके से आप मिट्टी कब्र पर डाल सकते हैं। हमारी एक बहन सवाल कर रही हैं कि बेड पर किसी जगह बच्चे ने पेशाब किया हो, वो जगह सूख जाने के बाद वहाँ बैठने से कपड़े नापाक हो जाएंगे? अगर किसी बच्चे ने बेड पर या किसी जगह पर पेशाब कर दिया और वो जगह सूख गई, उसके बाद अगर कोई उस पर बैठ जाता है तो बैठने वाले का बदन और कपड़े अगर गीले नहीं हैं, वो भी सूखे हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, बैठकर उठ जाए, कोई कपड़े नापाक नहीं होंगे, बदन भी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर पेशाब करने के बाद सूख गया, उसके बाद कोई बैठा और उसके कपड़े या बदन गीला था, और बैठने के बाद बदन या कपड़े का असर उस कपड़े पर पहुंच गया जहां पेशाब था, फिर उसके ज़रिए से असर जो है कपड़े और बदन पर मुंतकिल हो जाएगा, तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, वरना कपड़े नापाक नहीं होंगे। एक और सवाल है इनका, पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात बताई, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
दुरूद शरीफ की फ़जीलत के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत क्या है। वैसे इस तरह की कई जो है वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये सवाल किया, क्या हम सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं? जी, आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आपको उसका सवाब यकीनन मिलेगा। और दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे बड़ा सवाब और सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल होता है। लेकिन दुरूद शरीफ अलग अलग हैं, उनके तरीक़े और उनकी फ़जीलतें अलग अलग हैं, लेकिन सब में एक मुश्तरक, एक कॉमन जो है चीज़ और एक कॉमन जो फ़जीलत है वो ये कि आप जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कोई सा भी पढ़ेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल होगा। इसके अलावा अलग अलग दुरूद शरीफ की अलग अलग स्पेशल फ़जीलतें हैं, वो अलग अलग हैं। बहरहाल सब की एक मुश्तरक है, वो बता दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब होता है। हमारे एक भाई हैं आसिफ़ प्रिंस, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कैसे भेजें? बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह आपने। इस तरह का सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा ने भी आपसे किया था कि या रसूलल्लाह, आप पर दुरूद शरीफ किस तरह भेजना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी दुआओं में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा को याद रखना चाहिए और उनके लिए दुआएं करना चाहिए और उनसे जो है अल्लाह ताला ने जो काम लिया कि हमारे जहन में जो आज सवालात आते हैं, प्यारे सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी ज़माने में पूछ लिए। सवाल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि दुरूद शरीफ मुझ पर सलातो सलाम जो है पढ़ा जाए, वो इस तरीके से ये सिखाया कि तुम ये दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जो हम जो है नमाज़ में पढ़ते हैं, जिसको दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। तो आप इसको पढ़ें, इस तरह से आप पढ़कर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेज सकते हैं। हमारे एक भाई वो सवाल कर रहे हैं, अबू सईद अंसारी उनका नाम है, पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल कमेंट बॉक्स में शामिल करें। मेरा सवाल ये है कि अबू सईद अंसारी ये नाम सहाबा का नाम है, प्लीज़ बताएं और माना भी। जी, हज़रत एक सहाबी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सहाबी का नाम है अबू सईद और इसके माना होते हैं नेकों का सरदार, यानी बहुत नेक इंसान। तो नाम अच्छा है आपका माशाल्लाह। हमारी एक बहन सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब, अगर किसी इंसान को कभी ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल नहीं हुई, तो क्या इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते या वो गुनाहगार है अल्लाह की नज़र में? प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती है तो ये उसके लिए बहुत सआदत की बात है, शर्फ़ की बात है। लेकिन अगर किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत सारी ज़िंदगी नहीं होती है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो बंदा गुनाहगार है या अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद नहीं है। हमारे एक भाई हैं शुएब, वो सवाल कर रहे हैं, बिजली की चोरी यानी लाइट की चोरी का कफ़ारा क्या होगा? कोई बिजली की चोरी करता था लेकिन अब नहीं करता, लेकिन पहले जो बिजली की चोरी की है उसका कफ़ारा क्या होगा? बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप बिजली की चोरी नहीं करते, लेकिन आपने अगर ऐसा किया या किसी ने भी किया है, आपने नहीं किया, तो अगर किसी ने ऐसा अमल किया है कि बिजली की चोरी की है, तो एक अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कितनी जो है बिजली चोरी की इस्तेमाल की होगी। उसकी कीमत को जोड़ लें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, आप वो पैसा उनको जो है उनको पहुँचा दें और अल्लाह ताला से जो है माफ़ी मांगें अपनी गलती की। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे और जो पैसा है वो गरीबों को पहुँचा दें। हमारी एक बहन सवाल करती हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल हया के ख़िलाफ़ है लेकिन पूछना ज़रूरी है। सवाल ये है कि औरतों को शर्मगाह से सफ़ेद पानी निकलता है तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बताऊं कि आपका जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि हया के ख़िलाफ़ है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी हया जो दीनी तालीम सीखने में आड़ बने, वो हया पसंदीदा नहीं है, नापसंदीदा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम में सबसे बेहतर अंसार की औरतें हैं, और उनको जो बेहतर कहा है, उनकी खूबी ये बयान की कि वो दीनी मसाइल के सीखने में हया महसूस नहीं करती। उनकी हया दीनी तालीम को सीखने में आड़ नहीं बनती। तो ऐसे मसाइल जो अगरचे आपको लगते हैं हया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो है शरई मसाइल हैं, तो उनको पूछना चाहिए। सिर्फ़ हया की वजह से उन मसाइल को से रुकना नहीं चाहिए। अब आपका सवाल है, तो सवाल ये है कि अगर इससे मुराद लिकोरिया है तो इसकी वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता, सिर्फ़ वज़ू वाजिब होता है। आप वज़ू करें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें। हमारे एक भाई हैं सरताज मलिक, वो सवाल कर रहे हैं, 40 रब्बना पढ़ना कैसा है? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कुरान करीम की आयत है। अगर 40 रब्बना से मुराद वही है जिसमें कुरान करीम की आयत हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या इसी तरह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, या इसी तरह जो रब्बना से मुराद आपके कुरान करीम की आयतें हैं, तो आप उनको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और है कि लोगों ने अपनी तरफ से लिख दी हो, वैसे ऐसा तो कभी देखा नहीं गया, लेकिन अगर किसी ने लिखी हो किसी रिसाले में, तो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल अगर वो कुरान के अंदर है, वही आपकी मुराद है, तो इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारी एक बहन है, वो सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब स्क्रीन पर ये कलिमात को दिखाएं ताकि हमें आसानी हो, ये क्लिप दोबारा बनाएं।
इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी ये क्लिप बनाई जाएगी वक्त मिलते ही। हमारे भाई हैं आमिर खान, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने कहा सर पर जूड़ा बांधना मना है, तो नमाज के लिए जूड़ा बांध सकते हैं? बस मसला ये बतलाया था कि जूड़ा बांधकर नमाज हो सकती है या नहीं, एक मसला ये था। दूसरा मसला ये बतलाया था कि जूड़ा बांधना जायज़ है या नहीं, उसमें भी तफसील बतलाई थी कि जूड़ा कहाँ बांध सकते हैं या नहीं। शायद आप मसले को समझ नहीं सके और आपने दोनों मसले मिला दिए। बतलाया ये था कि सर पर जूड़ा बांधना मना है। आप गर्दन की साइड, यहाँ पीछे की साइड, सर के निचले हिस्से पे आप अगर कोई औरत जूड़ा बांधती है तो इसकी इजाज़त है। सर से मुराद यहाँ था जो बताया था कि बीच में जूड़ा बांध लिया जाता है, जो आजकल फ़ैशन चल रहा है, जो ऊँट के कोहान की शक्ल इंसान की बन जाती है सर की, तो इस तरह से जूड़ा बांधना मना है। अब सवाल ये था दूसरा कि जूड़ा बांधकर नमाज हो सकती है तो या नहीं, तो दो सवाल हैं, जूड़ा बांधना चाहिए या नहीं, तो कहाँ बांधना चाहिए वो बता दिया। अब सवाल ये है कि नमाज हो जाती है तो या नहीं, तो नमाज जूड़ा बांधकर हो जाती, कहीं भी बांधा जाए। बहरहाल आप सवाल दोनों अलग अलग हैं, उसको एक मिलाकर न देखें। हमारी एक बहन दुआ दे रही हैं, अल्लाह ताला हम सभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे भाई हैं शहजाद साहब, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब हुर्मत वाले महीने क्या हैं? तो हुर्मत वाले महीने 4 हैं, ज़ीक़ादा यानी बकरीद से पहले वाला महीना, ज़िलहिज्जा यानी वो महीना जिसमें बकरीद पड़ती है, और मुहर्रम बकरीद से बाद वाला महीना यानी इस्लामी साल का पहला महीना। इसके अलावा रजब का महीना जो रमज़ान से पहले, एक शाबान से पहले जो महीना आता है रजब, जिसको आमतौर से कूंडों के महीने के नाम से मशहूर कर दिया गया है, जिस महीने में लोग रस्म करते हैं, कूंडे वगैरह बनाते हैं। तो एक रजब का महीना, इसी तरह बकरीद का एक पहले वाला, एक बकरीद वाला और एक आगे वाला, ये 3 महीने वो और एक रजब, 4 महीने ये होते हैं जिनको हुर्मत वाले महीना कुरान करीम के अंदर कहा गया है। हमारे भाई सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब हम कुछ भी नियत करते हैं तो कैसे समझें कि मेरी नियत पक्की है, क्योंकि दिल में वसवसे आते हैं और शैतानी ख्यालात भी आते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर आप किसी चीज़ की नियत कर रहे हैं तो उसको ज़ुबान से अदा कर लें। जैसे रोज़े के, जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप ज़ुबान से कह लें कि मैं आज के रोज़े की नियत करता हूँ, बस काफ़ी है। जब आपने ज़ुबान से कह लिया दिल में वसवसे और शैतानी ख्यालात का सवाल ही नहीं। इसी तरह जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप खड़े हों तब भी आप ज़ुबान से कह लें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़ज्र की। बस इस तरह जब आप कह लेंगे पूरे कलिमात को जो कहे जाते हैं आम तौर से, जब उसको कह लेंगे तो दिल में वसवसे और शैतानी ख्यालात का सवाल नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़ुबान से जो नियत है वो ज़ुबान से भी उसके कलिमात को अदा कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको जो है बिदात कहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसको लाज़िम और ज़रूरी समझना शुरू कर दिया। दोनों ही लोग गलत हैं। जिनका दिल मुतमईन रहता हो शैतानी वसाविस और ख़यालात से, तो उनको नियत के जो अल्फाज हैं वो ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है, ना कहें। और जिनको वसवसों का, शैतानी ख़यालात का अंदेशा रहता हो तो फिर उनको ज़ुबान से कलिमात अदा कर लेने चाहिए। हमारे एक भाई हैं आज़र शेख, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब नेक्स्ट वीडियो में जिन्नात की एज कितनी होती है वो भी बताएं। तो देखिए, जैसे इंसान की कोई एज परफेक्ट नहीं है कि बंदा पैदा होता है, एक दिन के बाद भी उसका इंतकाल हो सकता है, 60 साल भी जी सकता है। और एक सहाबी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो करीबन उनकी उम्र 250 या 350 साल हुई है। तो इंसान की कोई फ़िक्स उम्र नहीं है। ये तो वो ज़माना है जो करीबी ज़माना था, इससे पीछे के ज़माने में और ज़्यादा इंसानों की उम्र हुई है। तो इसी तरह जिन्नात की भी कोई फ़िक्स उम्र नहीं। बहरहाल उनकी उम्र जो है इंसानों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा होती है। इंसान की उम्र अगर 100 साल के करीब है तो उनकी हज़ारों साल के करीब होती है। बहरहाल और एक रिवायत मैंने पढ़ी है, उसमें ये ज़िक्र मिलता है कि शैतान का जो परपोता है उसकी मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। तो शैतान को अगरचे अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है, लेकिन जो उसका परपोता है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर लेना, इससे भी समझ में आता है कि इनकी उम्रें कितनी होती हैं। एक सवाल है, किसी औरत के पास 1 लाख का ज़ेवर है, पैसे वगैरह नहीं है, तो वो कुर्बानी अदा करे या नहीं? देखिए, अगर किसी औरत के पास सिर्फ सोना है, ना चांदी है और ना पैसा है, और सिर्फ सोना 7.5 तोले से कम है, तो कैश भी उसके पास नहीं है और चांदी भी उसके पास नहीं है, बिज़नेस का सामान भी उसके पास नहीं है, यानी सोने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो सोना 7.5 तोले से कम है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसके पास सोना 1 तोला भी है और उसके पास सिर्फ 1 रुपया भी है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसी तरह उसके पास 1 रुपये की चांदी की मकदार भी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब है। या उसी तरह उसके पास बिज़नेस का सामान है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। बहरहाल अगर एक ही चीज़ है, यानी सोना है सिर्फ या सिर्फ चांदी है, और वो अपने निसाब को नहीं पहुँचती है, तो फिर उस पर ना कुर्बानी वाजिब है और ना ज़कात वाजिब है। फिर इसके बाद बहुत सारी दुआएँ हैं जो हमारी बहन और भाइयों की तरफ से दी गई हैं। इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब सूरत हाल के चलते लगता है इस बार कुर्बानी नहीं हो पाएगी हमारे यहाँ, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए?
वैसे तो इनका सवाल क्योंकि टाइम नहीं मिला था कि कमेंट बॉक्स बनाया जाए, इस वजह से रिटन में इनके सवाल का जवाब दे दिया गया, लेकिन क्योंकि सवाल कमेंट बॉक्स में है और तमाम ही लोगों को इससे पता चल जाएगा वीडियो में आने के बाद, तो इस वजह से वीडियो में सवाल का जवाब दिया जा रहा है। वो ये कि अगर कभी सूरत हाल ऐसी पेश आती है कि जिसकी वजह से आप कुर्बानी नहीं कर पाते हैं और कुर्बानी का दिन मौजूद है, तो क्या करना चाहिए? तो उसमें करना ये चाहिए कि जिन इलाकों में कुर्बानी हो रही है वहाँ आप पैसे दे दें और वहाँ आप कुर्बानी करवा लें। इस तरह से आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो सकती है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि आप एक शहर में हैं, जैसे मसलन मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और कोलकाता में कुर्बानी हो रही है, तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं। या कभी ऐसा हो कि आपके पूरे मुल्क में, आप किसी ऐसे मुल्क में, पूरे मुल्क में कुर्बानी बैन है, आप पूरे मुल्क में कहीं नहीं करा सकते, तो आउट ऑफ मुल्क आप कुर्बानी करवा सकते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा कि पूरे ही दुनिया में एकदम कुर्बानी बैन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि अगर आपके इलाके में कुर्बानी बैन है और आप कुर्बानी नहीं कर सके और ईद के दिन भी गुजर चुके हैं, तो फिर इसमें भी 2 सूरतें हैं। वो ये कि एक तो कुर्बानी का जानवर आपने या तो पाल रखा था या उसको ख़रीद रखा था। तो अगर ये सूरत है कि कुर्बानी का जानवर आपके पास मौजूद था, चाहे वो पाला हुआ था या ख़रीदा हुआ, तो ईद का दिन गुजरने के बाद वही कुर्बानी का जानवर आपके ऊपर सदका करना लाजिम है। लेकिन अगर आपके पास जानवर नहीं था, ना आप ख़रीद कर लाए थे, ना आपका पाला हुआ था, लेकिन कुर्बानी के दिन भी गुजर चुके, आपने कुर्बानी नहीं की, तो इस सूरत में फिर ये है कि आप मुतवस्सित जानवर की कुर्बानी का जो जानवर है उसकी कीमत सदका करें। यानी मुतवस्सित से मुराद ये है कि जिस कीमत के जानवर को आप कुर्बानी के लिए लाकर ईद उल अज़हा पे ज़िबा करते, वही कीमत का जानवर उसी कीमत का अंदाज़ा करके आप उतनी कीमत सदका कर दें। इसके बाद हमारी एक बहन है, उन्होंने एक वीडियो हमारा देखा है जिसमें बतलाया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया और वो औरतें कौन-कौन थीं। तो उस वीडियो में बतलाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 औरतों ने दूध पिलाया, जिसमें से आपकी वालिदा हज़रत आमिना हैं, इसके बाद हज़रत सुवैबा हैं और हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, ये तमाम ही 3 औरतें। इसके अलावा उन्होंने ये कमेंट किया है कि एक औरत उम्मे ऐमन भी हैं जिन्होंने दूध पिलाया है। तो देखिए, उम्मे ऐमन वाली जो रिवायत है उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बतलाऊँ, वैसे तो अहादीस और रिवायत के अंदर ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया है। लेकिन 8 में से 3 औरतें जिनके बारे में हमने आपको बतलाया वो हैं जिस पर तमाम ही रिवायत करने वाले मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम ही उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि इन औरतों ने आपको दूध पिलाया है। इनके अलावा 5 जो औरतें हैं उनके बारे में बाज़ रिवायत ये मिलती हैं कि इन्होंने दूध पिलाया है और बाज़ रिवायत ये मिलती हैं कि इन्होंने दूध नहीं पिलाया है। उन्हीं में से हज़रत उम्मे ऐमन भी हैं जिनके बारे में ये मिलता है कि उन्होंने दूध पिलाया है और उन्हीं के बारे में ये मिलता है कि दूध नहीं पिलाया है। बल्कि अल्लामा अली बिन मोहम्मद बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह ने अपनी मशहूर और माया नाज़ तसनीफ़ सीरत हलबिया में लिखा है कि ये रिवायत तस्लीम ही नहीं होती कि हज़रत उम्मे ऐमन ने आपको दूध पिलाया है। इसलिए कि अगर ये मान लिया जाए कि हज़रत उम्मे ऐमन ने आपको दूध पिलाया, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि हज़रत उम्मे ऐमन की वो कौन-सी औलाद थी जिसकी वजह से हज़रत उम्मे ऐमन के जो है दूध उतरता था कि आप दूध पिला सकें। हालाँकि रिवायत से ये पता चलता है कि हज़रत उम्मे ऐमन की सिर्फ़ 2 औलाद थीं और 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद पैदा हुए। तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। बहरहाल 5 औरतों के बारे में जो है मैंने आपको बतला दिया। 8 में से 5 वो हैं जिनके बारे में सराहत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इन्होंने दूध नहीं पिलाया, क्योंकि बाज़ रिवायत मिलती हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने दूध पिलाया है, क्योंकि बाज़ रिवायत ऐसी मिलती हैं कि जिससे ये साबित होता है नहीं पिलाया, जिसमें से मैंने आपको, जिसका आपने नाम लिया था, तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, उनके ताल्लुक़ से मैंने आपको एक रिवायत बतला दी है। बहरहाल 3 जो नाम बतलाए गए वो 3 इसीलिए हमने ख़ास रखे थे क्योंकि वो 3 ऐसे हैं कि जिनके बारे में किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आज इस सवाल को, इस वीडियो का आखिरी सवाल बनाते हुए अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह आगे सवालों के जवाबात दे दिए जाएंगे। सवाल रह गए हैं, इसका थोड़ा-सा हमें अफ़सोस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। हमारा सवाल है आखिरी, हमारी एक बहन है वो सवाल कर रही हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें फ़र्द की नियत बाँधते हैं तो वो वास्ते अल्लाह ताला के, और सुन्नत की नियत बाँधते हैं तो वो वास्ते रसूलुल्लाह के बोलते हैं, और नफ़िल की नियत में क्या बोलेंगे? यानी इनका सवाल है कि जब हम फ़र्द नमाज़ पढ़ते हैं तो नियत इस तरह करते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़र्द वास्ते अल्लाह ताला के। इसी तरह जब वो कह रही हैं कि हम सुन्नत नमाज़ पढ़ते हैं तो नियत करते हैं कि 2 रकात नमाज़ सुन्नत वास्ते रसूलुल्लाह के। तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि नफ़िल नमाज़ में क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बतलाऊँ, आप ध्यान से सुनें कि नमाज हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो,
कोई भी इबादत हो वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ये कह दीजिए, क्या कह दीजिए, फरमाया कुल कह दीजिए इन्ना स्वलाती, कि मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी ज़िंदगी, व ममाती और मेरी मौत, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हर तरह की इबादत किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है। ये आयत, इसके अलावा और बहुत सारी आयत और बहुत सारी अहादीस हमें ये बतलाती हैं कि जितनी भी इबादत हैं वो वास्ते अल्लाह ताला के हैं, ना कि वास्ते रसूलुल्लाह के, ना वास्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, ना वास्ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, और ना वास्ते आखिरी पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इससे ये पता चलता है कि आप फ़र्ज़ नमाज की नियत भी ये करेंगे वास्ते अल्लाह ताला के, और सुन्नत नमाज की नियत भी ये करेंगे वास्ते अल्लाह ताला के, वहाँ वास्ते रसूलुल्लाह के नहीं कहना है। ये आवाम के में ये चीज़ राइज हो गई, पता नहीं ये चीज़ आवाम के अंदर कहाँ से पैदा हो गई कि सवाल ये है कि वास्ते अल्लाह ताला के, ऐसा नहीं है। तमाम ही नमाज़ें वास्ते रसूलुल्लाह के नहीं, बल्कि तमाम ही नमाज़ें वास्ते अल्लाह ताला के पढ़ी जाती हैं। अब सवाल ये हुआ इनका कि नफ़िल नमाज जो हम पढ़ेंगे तो उसमें किसके लिए नियत करें, कैसे नियत करें? तो जब ये समझ में आता है कि सुन्नत भी हम ये कहेंगे वास्ते अल्लाह ताला के, तो नफ़िल नमाज में तो बदरजे वाला ये कहा जाएगा वास्ते अल्लाह ताला के। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ आए होंगे, जितने सवालों के आपको जवाब दिए गए। और आप हज़रात से दुआ है, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।